साथ संगत बहुत शुभ घड़ी है। फरवरी का महीना है। महाराज जी के जन्म दिवस के इस पावन महीने में हम सब ने याद कर रहे हैं। महाराज जी के जन्म दिवस का ये महीना आप सबको बहुत बहुत शुभ हो। एक संत का, एक महापुरुष का, एक प्रभु प्राप्त योगी का इस संसार में हमें और आपको मिल जाना, ये बड़े भाग्य की हमारे जीवन में बड़े विशेष कारणों से ये बात संभव हुई है। आप गृहस्थी हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपना गृहस्थ का काम देखते हैं। काम काज, कारोबार, बच्चे, परिवार, घर चलाना, यह आपकी जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। ऐसे गृहस्थियों में रह करके कई बार साधु संत कैसे जीवन जीते इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो हमारी समझ कहती है वो ये, साधु का मतलब जिसने पलायन कर दिया, घर छोड़ दिया, जिसने जिम्मेदारी छोड़ दी, जिसने दायित्व छोड़ दिया। हम सोचते हैं साधु को जिसने सारे वस्त्र छोड़ करके एक रंग का वस्त्र पहनना शुरू कर दिया, जिसने तिलक लगाया, जिसने बाहरी रूप धारण किया, उसका नाम साधु है। और जब हम ऐसे साधुओं को देखते हैं संसार में, तो हमें हर एक दूसरा आदमी साधु दिखाई देता है, क्योंकि हमारे लिए साधु की परिभाषा बाहरी रूप रंग, बाहरी पहनावे, बाहरी दिखावे से है। साधु क्या है, साधु ने क्या पाया है, इस बात को हम जीवन में बाहर से नहीं जान सकते। जितने भी महापुरुष जिन्होंने साधना करी है, जिन्होंने इस भेद को संजीवन में स्वीकारा कि हम सब सिर्फ मनुष्य ही संसार में नहीं रह गए, इस सृष्टि में सिर्फ इंसान नहीं रह गए, इस सृष्टि में एक शक्ति है जिस शक्ति के करने से सब काम होते हैं। अब ये चीज हमने देखी नहीं है। वो लोग कहा करते थे सबने परमात्मा को नहीं देखा। इन आंखों से हम परमात्मा को अभी तक देखने के योग्य नहीं बन पाए। अगर आप में से कोई ऐसा हो कहे कि हाँ मैंने परमात्मा को देख लिया, तो उसके हजार खंडन हो जाएंगे। हम हर एक चीज को जिसको हम ईश्वर का रूप मान रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ही बनाई हुई है। मंदिर हमारे बनाए, मस्जिद हमारी बनाई, गुरुद्वारे हमारे बनाए, रीत रिवाज हमारे बनाए, व्रत उपवास सब कुछ हमारा बनाया। जिसको हम ईश्वर का रूप मान करके कर रहे हैं वो सब हमारा बनाया हुआ है, हमारी सुविधा का अनुरूप। हमें क्या चीज जीवन में इस बात का आभास कराएगी कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। पर जो क्या करते थे, इन सारी चीजों के पीछे संतों का, साधुओं का एक बड़ा भारी विशेष कारण है। उन्होंने हमें और आपको इस बात का अनुभव कराने की तरफ प्रेषित किया कि हम शक्ति रूप को मानने वाले बने। हम मनुष्य हैं पर बिना शक्ति के हम बेकार हैं। हम शरीर रख रहे हैं, एक दिन इस शरीर से शक्ति निकलेगी और ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। एक दिन शरीर से प्राण निकलेंगे और शरीर हम एक दिन नहीं रख सकेंगे। जिस जीवन को हम, जिस शरीर को 100-100 वर्ष हम दिलाते हैं, दुलाते हैं, मरने के एक दिन बाद उसे रखा नहीं जा सकता है। एक शक्ति है जिस शक्ति को हम महसूस तो करते हैं पर देख नहीं पाते। किसी ने नहीं देखा कि इंसान के अंदर कौन सी ताकत काम करती है, जिसे हम आत्मा बोलते हैं। क्या वो दिखाई देती है? किसी को दिखाई नहीं देती। फिर भी हम इस शरीर को एक एक सांस, पूरा पूरा दिन, 24 घंटे लगातार संसार की तरह तरह की चीजों के खोज में लगे। संतों महापुरुषों का इस संसार में सम्मान इसलिए है कि उन्होंने रहस्य बताया, ये भेद बताया कि तुम शक्ति के, उस ताकत के पीछे
संसार में खोज में लगे हो। इस खोज का नाम ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर की भक्ति का कोई भी बाहरी दूसरा स्वरूप पहले मानने की जरूरत नहीं है। पहले खोजी बनो, पहले भूख पैदा करो, फिर भोजन का महत्व हो जाएगा। पहले अंदर चाव पैदा करो, उसके बाद तुम्हें ईश्वर की तरफ जुड़ने का रास्ता मिल जाएगा। महाराज जी बड़ी सुंदर उदाहरण फरमाया करते थे। एक फकीर हो गया, उसने अपने जीवन में बहुत उस परमात्मा की पूजा करी, भक्ति करी, पर उसकी पुकार नहीं सुनी गई। एक दिन बड़ा दुखी हुआ, परेशान हुआ, सब छोड़ करके पहाड़ पर चढ़ करके बैठ गया। कुछ खाया पिया नहीं, कई दिन से भूखा, कहने लगा मेरी कोई सुनता नहीं। अगर ईश्वर है, अगर भगवान है, अगर खुदा है, तो मुझे अपने आप मुझे सही रास्ता दिखाए। अब 2-3 दिन गुजर गए, भूखे प्यासे रोते बिलखते। जब वो टस से मस नहीं हुआ तो एक आदमी उधर से गुजरा। उस आदमी ने फकीर से पूछा तुम यहां क्यों हो, कैसे हो? फकीर ने अपना दुखड़ा सुनाया। जब ये बात कही तो राहगीर कहने लगा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर सकता हूं। अब उसने समस्या का समाधान किया, फकीर खुश हो गया। जब फकीर जाने लगा तो राहगीर कहने लगा मेरा पता ले लो, हो सकता है दोबारा तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े। मैं दोबारा अगर तुम्हारी मदद हो सकूं, किसी काम आ सकूं, तो मेरे पास चले आना। तो फकीर कहने लगा जब मेरे पास तुम्हारा पता नहीं था तो किसने भेजा तुम्हें मेरे पास? जिसने पहले भेजा वो दोबारा भी भेज देगा। जिसने मेरी पहले सुनी वो दोबारा भी सुन लेगा। मुझे उसके लिए उसका यकीन, उसका भरोसा तोड़ने की जरूरत नहीं है। महाराज जी कहा करते थे संसार में जब हम ईश्वर की उस शक्ति को अपने जीवन में महसूस करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, जब हमें विश्वास होता है कि हमारे साथ साथ परमात्मा हमेशा मौजूद है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा से खाली हो, तो हमारे जीवन में 2 बड़े बड़े चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। यह चमत्कार हमारे जीवन में धारणा कहलाती है। परमात्मा की पूजा, उसकी भक्ति करने के लिए तैयारी। जैसे हम अपने बच्चों को जब परीक्षा के लिए स्कूल भेजते हैं तो साल भर उनकी पढ़ाई करवाते हैं, क्योंकि हमें पता है परीक्षा में पास तभी होगा जब परीक्षा में आने वाले सवाल हल करना जानता होगा। तैयारी अच्छी होगी, तैयारी जितनी अच्छी होगी परिणाम उतना अच्छा होगा। जब बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है तो बड़ी आसानी से परीक्षा में पास हो जाता है। जब हम बहुत अच्छे से अपने जीवन को समझने के लिए जीवन में प्रयास करते हैं तब ईश्वर को हम जानने वाले बनते हैं। इसको धारणा कहा गया है। महर्षि पतंजलि हुए, उन्होंने कहा तुम अगर ईश्वर से कुछ भी पाना चाहते हो तो तुम्हारी धारणा अच्छी होनी चाहिए। और धारणा कैसे बनती है? इस विश्वास से कि संसार में तुम्हारे मनुष्य शरीर के अंदर एक ताकत विद्यमान है। परमात्मा न हो तो तुम्हारा हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम इस संसार में अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे स्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर एक बात कहा करते थे, कई बार हमें आपको लगता है कि जो कुछ करेंगे हम ही करेंगे, हमारे करने से ही होगा। स्वामी जी कहा करते थे तुम अपने जीवन को एक बार टटोल कर देखो, कितनी बार वो काम हुए जो तुमने अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से करने चाहे। इस महीने से हिसाब लगाना शुरू करो। तुम आज से ही अपनी इच्छाओं को देखो, तुम्हारी इच्छाएं क्या कहती हैं, वो पूरी होंगी या नहीं होंगी। तुम कहते हो मेरे बच्चे मेरी बात सुन ले, तुम दिन रात लगे रहते हो और हर रोज अपने आप को दुखी कोसते कोसते परेशान होते होते गुजारते हो। तुम कहते हो हमने तो बहुत इच्छा करी, हमारे बच्चे अच्छे निकल जाए। तुम कहते हो तुम्हारे दुख दूर हो जाए। तुम कहते हो तुम्हारे सब लोग तुमसे प्रेम से बात करें। तुम कहते हो तुम्हें धन दौलत रुपया पैसा खूब मिले। तुमने जो जो इच्छा करी, एक बार हिसाब लगाकर देखो तुम्हारी इच्छाएं अगर तुम्हारे मन की बातें सिर्फ तुम्हारे सोचने से पूरी होने लग जाती है तो इस संसार में कोई दुखी नहीं
कोई परेशान नहीं होता। महाराज जी कहा करते थे तुम्हारे जीवन में तुम इतनी फिक्र करते हो, इतनी चिंता करते हो, सुबह से लेकर शाम तक चीजों को अपनी पकड़ में रखना चाहते हो, नियंत्रण में रखना चाहते हो, उसके बावजूद भी एक चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हारे हिसाब से चलती हो। उसके बाद भी तुम्हें इस बात का भरोसा नहीं होता कि एक शक्ति है जो संसार को चला रही है, एक ताकत है जो तुम्हारे जीवन में सारी चीजें नियति के हिसाब से, कर्म के हिसाब से तुम्हें दे रही है। कुछ जीवन में अच्छे कर्म, उसका अच्छा परिणाम तुम्हें अचानक मिल जाता है, तुमने सोचा नहीं होता। कोई सड़क चलता आदमी अचानक तुम्हें मदद करने लग जाता है, तुमने कभी सोचा नहीं ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये अचानक मेरे ऊपर इतना मददगार कैसे हो गया। तुम रास्ते में चलते हो, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, अचानक तुम्हें चोट लग जाती है, अचानक तुम्हारे साथ कोई बुरा कर जाता है, तुम सोचते रह जाते हो कि मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म किए कि मेरे जीवन में गलत हो गया। बुजुर्ग कहा करते थे तुम्हें इस बात को अगर देखना आ जाए, संसार में एक शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में निरंतर तुम्हारे साथ हर पल हर घड़ी चल रही है, तुम उसे मानोगे नहीं तो तुम्हारे जीवन में बदलाव कभी नहीं आएगा। तो जो कहा करते थे जब संत की, महापुरुष के जीवन की तरफ आप देखेंगे तो आपको सबसे पहली चीज क्या दिखाई देगी, उन्होंने ईश्वर को, ईश्वर की उस ताकत को माना, वो शक्ति जो तुम्हारे निरंतर जीवन में काम कर रही है। और मानने से दो बड़ी चीजें होती हैं। पहली चीज ये होती है तुम जीवन में गलत काम करने से हमेशा दो बार सोचोगे। अगर तुम्हें पता हो जाए कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ एक परमात्मा की ताकत निरंतर तुम्हें देख रही है, जिससे तुम हमेशा प्रार्थना करते हो जीवन अच्छा हो जाए, वो निरंतर तुम्हें देख रहा है, तो गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचोगे। अगर तुम्हारा बच्चा हो घर में, वो अगर किसी को मारता है तो मारने से पहले पीछे झांक करके देखता है। माता पिता तो नहीं देख रहे, बड़ा तो कोई नहीं देख रहा था। अगर देख लिया तो जो मैं करने जा रहा हूं उसकी गिनती हो जाएगी, वो पकड़ में आ जाएगा, गलत काम नजर में आ जाएगा। एक बच्चा भी गलत काम करने से पहले पीछे झांक कर देख लेता है, वो जानता है अगर ये गलती पकड़ी गई तो फिर ये सजा, इसके बदले हमें दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर तुम्हें यह एहसास हो जाए कि ईश्वर तुम्हें देख रहा है, तो जो कहा करते थे तुम मनुष्य बन जाओगे, तुम ईश्वर की भक्ति के योग्य बन जाओगे, तुम ईश्वर को पाने के लिए जीवन में नए कर्म करने से बचोगे। नए कर्म को तुम बहुत समझ बुझ करके करोगे। गलत काम करने से पहले 1000 बार तुम्हारे मन में विचार आएगा ये मुझे भुगतना पड़ेगा, अगर मैंने गलत कर्म किया तो इस कर्म का भुगतान भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। पर आश्चर्य ये है, आज के समय में सबसे दुखद बात यह है, जितना धर्म आज के समय में हमारी इस पृथ्वी पर है शायद कभी नहीं रहा होगा। हर इंसान पूजा पाठ जब तक नियम संयम भगवान को मानने में लगा है, हर एक इंसान के शरीर पर कोई ना कोई चिन्ह है उस ईश्वर को मानने का। कोई कंठी पहना है, कोई माला पहना है, कोई धागा बनवाए है, कोई जनेऊ पहने हैं। हर एक इंसान ईश्वर को मानने के प्रमाण लेकर के बोल रहा है, पर ईश्वर को कोई नहीं मान रहा। ईश्वर की सर्वव्यापिता को भगवान हर जगह मौजूद है कोई नहीं मान रहा। लोग मूर्ति के आगे हाथ जोड़ते हैं और मूर्ति से पीछे हटते ही दुनिया को गाली देते हैं। संसार को सिर्फ दिखावे की भक्ति में जब तक संसार लगा रहेगा तब तक संसार हमेशा नरकों का सामान बनाएगा। इसीलिए जब जब संत आए, महात्मा आए, उनको याद करने का सिर्फ एक कारण था, उन्होंने अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने आप को संसार के सामने जीवंत उदाहरण बनाया। और ये बात दुनिया को पसंद नहीं आई। जब महापुरुषों ने कहा अपने जीवन की सफाई करो तो ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगी। जब संतों ने कहा तुम्हें अपनी बुराइयां खुद देखनी पड़ेगी तो ये बात किसी को जची नहीं। लोगों ने इसके लिए तरह तरह से महापुरुषों को कष्ट दिया। आप किसी भी महापुरुष के जीवन को देखो, सिख गुरुओं में जितने भी गुरु साहिबान आए, सब ने बहुत बड़ी बड़ी ऐसे आक्रांताओं के विरुद्ध बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी, सिर्फ इसलिए ताकि धर्म का, धारणा का, जीवन में सच्चाई का लोग नाश न कर सके। सिर्फ दुनियादारी को भक्ति ना कहे, जो चरित्र है, जो आचरण है, उसी को भक्ति का नाम दे।
शमशरेज पे उन्हें फांसी चढ़ा दिया गया, तरह तरह के कष्ट दिए गए। दूसरे महापुरुष आए, उन्हें जीवन भर कभी सम्मान नहीं मिला। आज आप जहां जाए तरह तरह के महात्माओं की आपको मूर्तियां दिख जाएंगी, लोग उनके आगे झुकेंगे, फूल चढ़ाएंगे, पर जब आप उनके जीवन को देखें तो उनके जीवन में किसी ने उनको सम्मान नहीं दिया। ईसा मसीह को लोगों ने पत्थर मारे, उनको पत्थर मार मार करके निकाला। तो यह नवे गुरु तेग बहादुर जी महाराज को इतने कठोर तरीके से उन्हें यातनाएं दी गई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अपने चारों साहबजादों को कुर्बान करना पड़ा। कबीर को सारा जीवन ब्राह्मणों से दुख झेलना पड़ा। आज हम उनका नाम लेकर के कहते हैं ये हमारे पूज्य हैं। हुजूर कहा करते थे भारत को पूजना आता है, भारत को उन ईश्वर के स्वरूप के साथ जोड़ना नहीं आता। उसकी भक्ति साधना हमेशा तुम्हारे चरित्र से हो, तुम्हारे अंतर्मन से हो। तो आज आपको अगर एक महापुरुष को याद करने का अवसर मिले तो हमेशा एक चीज हमें जीवन में स्वीकारनी चाहिए। जीवन इसलिए नहीं संसार में जन्मों जन्मांतरों में फंसने का कारण बनेगा कि हमें अवसर नहीं थे, हमें जीवन में साधना करने के मौके नहीं मिले, इसलिए कि हमने कठिन काम करना स्वीकार नहीं किया। हमने पूजा तो कर ली पर हमने अपने मन पर कुछ नहीं लगाया, हमने गलत काम नहीं रोके। इसलिए कबीर साहब एक बात कहते हैं, आज के समय में अगर तुम भक्ति करना चाहते हो तो सबसे पहले लोगों को देखना बंद कर दो, अपने आप को देखना शुरू करो। कहा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न करो। तुम्हें अगर आज के समय में भक्ति करनी है तो लोगों को देखना बंद कर दो। लोग क्या करते हैं उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं रह जाना चाहिए। जीवन तुम्हारा सिर्फ अपने ईश्वर को समर्पित हो जाना चाहिए। थोड़ी देर ईमानदारी से तुम दूसरों का ध्यान को उठाओ, दूसरों की तरफ से अपना मन हटा करके एकांत में बैठो। इसलिए महाराज जी ने कहा, मैं मेरी को छोड़ दे बंदे, लग जा नाम कमाई में, नाम भजन और सत्संग सेवा सब है दीन करने में। अगर ईश्वर को पाना है आज के समय में तो तुम्हें कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं। लोग जाने या न जाने कि तुम धार्मिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तुम्हें बाहर तरह तरह के कर्म कांड करते ना देखें कोई नुकसान नहीं होगा, पर तुम जब एकांत में बैठे तो कोई तुम्हें नहीं देख रहा है, तब तुम अंदर से संसार के भोगों में लिप्त रहे, अंदर संसार को कोसने का दिल करता रहा तो समझ लो तुम्हारा जीवन गलत दिशा में जा रहा है। एकांत में बैठो और देखो तुम्हारे मन की स्थिति क्या है। इसको साधना में गिना गया है, इसको हमारे जीवन में उस ईश्वर से जुड़ने की कला में गिना गया है। तो आपके समय में, आज के समय में अगर आपको मैं एक छोटी सी चीज बता सकता हूं जिससे आप सही मायनों में ईश्वर से प्रेम कर सकोगे, तो वो है अपने एकांत को, अपने मौन को, अपने खाली समय को बर्बाद ना होने दो। जितना भी खाली समय मिले वो तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है। लोग किसी को खाली नहीं छोड़ते हैं। तुम खाली बैठे होगे, लोग 10 काम लेकर आ जाएंगे। तुम खाली हो, तुम्हारे पास 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तुम्हें मिल गया खाली, ये तुम्हारा सुनहरा अवसर है। तुम्हें किसी के साथ नहीं बांटना है, तुम्हें किसी को नहीं देखना है, तुम्हें किसी को दिखावा नहीं करना है, कोई तुमसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा है। तुम उस वक्त अपने आप से भी उम्मीद लेकर के छोड़ो, इस उम्मीद को छोड़ करके तुम बैठो। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बहन आई, कहने लगी भैया जी मैं नाम ले चुकी हूं, मेरा भजन नहीं बनता, मैं चाहती हूं मेरा भजन बन जाए। मैंने कहा शायद इसीलिए नहीं भजन बनता, क्योंकि तुमने भजन में बैठने के बाद ही अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी। तुम जब मुझसे बोलती हो भजन बने तो तुम कुछ पाना चाहती हो। जब तक तुम्हारे अंदर पाने की इच्छा नहीं खत्म होगी, जब तक तुम पाने को लेकर के दिमाग नहीं चलाते रहोगे, मुझे और मिले, मुझे और प्राप्त हो जाए, मुझे ध्यान मिले, भक्ति मिले, साधना मिले, ये जो मिलने की हमारी चाहना है, ये वो अपेक्षा है, ये वो उम्मीद है जिससे आप हमेशा अपने मन को चलाते रहोगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, एक बहुत बड़े संत हुए कलकत्ता में। उनके जीवन की भी घटना कुछ ऐसी ही है। एक बार एक व्यक्ति गया उनके पास,
कहने लगा, स्वामी जी आपका बड़ा नाम सुना है, आप बड़े चमत्कारी पुरुष हैं, मैं चाहता हूं आप मेरे जीवन में भक्ति दें, मैं परमात्मा पाना चाहता हूं, परमात्मा को देखना चाहता हूं। स्वामी जी कहने लगे, तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकता है, तुम वापस लौट जाओ। अब जब ये बात कही तो जो है उस आदमी को बड़ा धक्का लगा। मैं तो कुछ गलत मांगने नहीं आया, न धन मांगा, न रुपया, न पैसा, न दुनिया की चीजें। गुरु जी कहते हैं मुझे नहीं मिलेगा। तो उसने बड़ा विनम्रता से पूछा, महाराज मुझे रास्ता बताओ, मैंने क्या गलती की? मैंने तो एक अच्छी चीज मांगी थी, मैं परमात्मा पाना चाहता हूं। स्वामी जी कहने लगे, तुम अपना प्रश्न गौर से देखो, मनन करो, चिंतन करो, तुमने क्या पूछा, तुम्हारा मन क्या कह रहा है? तुम्हारा मन अभी भी पाना चाहता है, मैं परमात्मा पाना चाहता हूं। तुम्हारे अंदर भी मैं है, तुम इस मैं को संतोष देने के लिए लगे रहो। तुम्हारे मैं पर अगर खरा नहीं उतरा तो परमात्मा नहीं होगा। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ जैसा परमात्मा का रूप तुमने गढ़ लिया उसी में लगी हुई है। मैं बहुत बड़ा इस ईश्वर की भक्ति में शत्रु है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाई। जब तक मैं है और मैं को तुम सुखी करने के लिए पाने में लगे रहोगे कि मैं धन मिले, सुख मिले, आराम मिले, मुझे ये मिले, वो मिले, ये जो मिलने की चाहना है ये कभी भी ईश्वर भक्ति में कारगर नहीं होती। तो जो क्या करते थे आज के समय में, अगर तुम अपने जीवन में उस प्रभु के साथ जुड़ना चाहते हो, संतों की दया का लाभ उठाना चाहते हो, तो उससे सबसे पहली शुरुआत है, तुम पहले शिष्य बनकर जाओ, तुम पहले सब कुछ उसके ऊपर छोड़कर जाओ, तुम पाने की चाहना छोड़कर जाओ, तुम भजन बने ऐसी भी इच्छा छोड़कर जाओ। तुम्हें भजन नहीं बनवाना है, तुम्हें सिर्फ भजन में समर्पित होना है, तुम्हें सिर्फ वो समय अपने मालिक को दे देना है। वो 10 मिनट अगर तुम दे पाए और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुमने सब उनकी मौज पर छोड़ दिया कि हे गुरु, अगर तू समर्थ है, अगर तू सब कुछ करने योग्य है, तो मैं तेरे चरणों में आ गया। अब तू जैसा चाहे मुझे बना दे, तू जैसा चाहे मुझे अपने रूप में ढाल ले। जो कहा करते थे भक्ति आसान नहीं होती है। हम और आप जिस भक्ति को आसान समझ करके जिसको अलग अलग रूपों में पाना चाहते हैं, वो हमारे लिए और ज्यादा परेशानी का कारण है। जब मैं आप जैसे बहुत सारे भाई बहनों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि जितने भी लोग आते हैं मेरे पास, 99% ऐसे लोग हैं जो कुछ पाना चाहते हैं, और कुछ पाने के लिए भी उनकी धारणा उनके अपने मन के अनुरूप है। जो मैं चाहता हूं गुरु जी वो मुझे मिल जाए, गुरु जी जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए, गुरु जी जैसे मुझे सुकून मिलेगा, संतोष मिलेगा, वैसा जीवन में मिल जाए। हम सब महापुरुषों के पास जाते हैं अपनी इच्छाओं का भंडार लेकर के, कोई एक नहीं जाता जो कहे मैं अब ये कुछ क्षणों के लिए आपसे कुछ नहीं पाना चाहता, मैं बस आपका हो जाना चाहता हूं, मैं बस आपका उस स्वरूप का दर्शन मुझे जीवन में प्राप्त हो, इसके लिए योग्यता धारण करना चाहता हूं। तो जो कहा करते थे भक्ति, ईश्वर की प्रार्थना कभी भी संसार के कर्म कांड नहीं रही। जितने भी आप बाहर की चीजें कल्पना भी कर सकते हो, आपने एक मंदिर बनाया, मंदिर में आपने रोज सुबह अनुष्ठान किया, रोज हाथ जोड़े, रोज मंत्र पढ़े, रोज तिलक लगाया, रोज अपने आप को किसी धर्म का बना लिया। एक समय ऐसा आएगा जीवन में जब शरीर छूटने लगेगा तो ना तुम्हारा धर्म साथ जाएगा, ना तुम्हारा नाम साथ जाएगा, ना तुम्हारे तरह तरह के दुनिया के अनुष्ठान साथ जाएंगे। तुमने कितने ही तिलक लगाए हो वो सब तिलक यहीं छुट जाएंगे, तुमने कितनी कंठी पहनी हो वो कंठी यहीं छुट जाएंगे। बुजुर्ग कहा करते थे हमारे जीवन में ये बाहरी चीजों से भी छूटना अध्यात्म की सबसे पहली जरूरत है कि हम सारी चीजें छोड़कर जाए, हम सारी चीजों का परित्याग करके, हम अपने आप का भी परित्याग करके गुरु की शरण में शिष्य होना स्वीकार है कि हमने अब कुछ नहीं सोचना, हम आपसे सीखने आए हैं। ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। और जो कहा करते थे जो भी ऐसा बन गया, ऐसा एक शिष्य भी बन गया, उस एक शिष्य की संसार में बड़ी बड़ाई हुई है, उस एक शिष्य की बहुत बहुत संसार में हमेशा से बहुत बड़ी चर्चा हुई है। निजामुद्दीन औलिया थे,
अमीर खुसरो एक ऐसे शिष्य हुए। अमीर उनका नाम क्यों पड़ा, आप जरा गौर कीजिए। खुसरो बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े सेठ थे, इतने अमीर थे कि वो बड़े बड़े गांव एक क्षण में खरीद सकते थे। इतनी अमीरियत होने के बाद भी उनके दिल में चाव रह गया कि कैसे उनको भेद रहस्य मिले जीवन का। और उन्हें निजामुद्दीन मिले। जब निजामुद्दीन औलिया मिले तो खुसरो ने उनके प्रेम में, अपने गुरु के प्रेम में इतना मगन होना स्वीकार किया कि सब कुछ छोड़ने लग गए, सारी चीजें त्यागने लग गए। और जो कहा करते थे, हालत ऐसी हो गई कि उन्हें संसार की सारी धन दौलत रुपए पैसे सारी चीजों से ज्यादा कीमती ईश्वर का प्रेम लगा। और जब वो जाने लगे, निजामुद्दीन औलिया से पूछा गया कि गुरुजी आप बताओ, आपने संसार में आए, इतना काम किया, आप जाने लगे हो, आपने क्या कमाया जो सबसे कीमती चीज थी? तो निजामुद्दीन कहने लगे, मैंने खुसरो बनाया, मैंने एक ऐसा शिष्य बनाया हजारों में जो सिर्फ मुझे प्रेम करता है, न चमत्कार चाहता है, न मुझसे कुछ और चाहता है। जो मुझे समझ गया, जिसने मुझसे प्रेम कर लिया, अब वो कुछ और नहीं चाहता है, जो ईश्वर के अलावा किसी और चीज में नहीं लगना चाहता। हुजूर कहा करते थे, आप जिन जिन महापुरुषों के जीवन को देखोगे, हर एक महापुरुष की प्रीति हमेशा से दुनिया की चीजों से विरक्त होकर के, दुनिया की चीजों से हट करके उसको याद करने वाली है। तो आज आपको अगर कुछ पाना हो तो मैं आपको आपके मौन, आपके एकांत की कीमत समझाना चाहता हूं। आपके पास अगर थोड़ा सा समय होगा तो वो बेकार नहीं है, उसको खराब मत करो। आपको अगर 10 मिनट मिल जाते हैं लोगों से अलग, 20 मिनट मिल जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा मिल जाता है, दुनिया का सबसे सुनहरा अवसर है। उस वक्त कोई आपसे कुछ मांगेगा नहीं। उस वक्त अगर आपने अपने मन को थोड़ा सा शांत कर लिया, उस वक्त अपने मन को उस प्रभु की याद में बिठाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा बैठने लगे, तो आप जीवन में उस दिशा में बढ़ जाओगे जिधर गुरु जी ले जाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, कहने लगे, भैया जी हमने नाम ले लिया, ध्यान तो हम करते हैं, पर जब ध्यान करते हैं तो हमारा मन ध्यान नहीं करने देता, हम बेचैन होकर उठ जाते हैं। मैंने कहा, फिर तो तुमने ऐसे किया जैसे तुमने गंदे कपड़े धोने शुरू किए, जैसे उसमें से मैल निकली तुम डर गए। तुम कहने लगे, अरे गंदे कपड़ों में से मैल कैसे निकल गई? मैल निकल गई तो इस कपड़े को मैं नहीं धोऊंगा। अब तुमने उस कपड़े को धोना बंद कर दिया, तुम दूसरे कपड़े की तलाश में निकल गए, वो कपड़ा जिसमें से मैल न निकले। महाराज जी कहा करते थे, जिस कपड़े में से मैल न निकले उसे धोने का कोई अर्थ नहीं है, जिसके अंदर रोग ना हो उसे डॉक्टर के पास जाने का कोई मतलब नहीं है, जिसके अंदर संसार की मन बुद्धि के विकार ना हो उसे ध्यान, उसे भक्ति, उसे साधना में लगने का कोई अर्थ नहीं है। जब आप ध्यान पर बैठोगे तो मन आपको आपका असली स्वरूप दिखाएगा, आपको अपना अक्स दिखाएगा। जब आप घर से बाहर निकलते हो ना तो हमेशा आईने में, शीशे में देखते हो अपने आप को, क्या दिखाई देता है? क्या आईना अपने आप को दिखाता है अपना स्वरूप, या वो आपको आपका ही स्वरूप दिखा देता है? वो आपको वो दिखाता है जो आप हो। अगर आपने गलती से काजल गलत लगाया, अगर आपने गलती से कहीं गंदा छोड़ दिया, अगर आप दिखने में कुछ अच्छे नहीं दिख रहे, तो वो आपको सच दिखा देता है। आईना आपको वो दिखा देता है जो आप हो, वो कभी झूठ नहीं दिखाता। वो ये नहीं दिखाता कि तुम्हारे चेहरे पर काली खमली हो, पर तुम आईने में देखो तो तुम्हें सब अच्छा अच्छा दिखाई दे। जब आईने में आप कुछ गलत देखते हो तो आपके पास एक मौका होता है, आप फौरन उसको ठीक कर लो। घर से बाहर जाने से पहले अपनी सारी कागज गंदगी पोंछ डालो, अपने आप को सुंदर बनाने का एक आखिरी मौका, ताकि आप बाहर निकलो तो कोई दोष न रह जाए। महाराज जी कहा करते थे, ध्यान, एकांत में बैठना, थोड़ी देर लोगों से हटकर बैठना, वो ही आईना है। ये ऐसा आईना है जो तुम्हारे मन के सारे सच्चे स्वरूप को दिखा देना चाहता है। जब तुम आंखें बंद करके बैठो, तुम्हें चिंता हो, इसका मतलब तुम अभी खुद संसार के स्वामी बने बैठे हो, तुम्हें खुद मालिक बनने का शौक है। तुम्हें लगता है मैं ही करूंगा तो संसार में कुछ होगा। अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें अभी ईश्वर का भरोसा नहीं। तुम सोचते हो मैं नहीं करूंगा तो कुछ होगा नहीं, इसीलिए तुम डर में हर एक जगह फूक फूक करके कदम रखते हो। अगर तुम्हें संसार की तरह तरह की चीजों की फिक्र सताती है, कल क्या होगा, कल क्या हुआ,
लोगों की चिंताएं होती है, लोग मुझे क्या बोलेंगे, तुम्हें इस बात की फिक्र होती है कि मेरी बदनामी ना हो जाए। जो कहा करते थे आपके बंद करोगे तुम्हें वो सब दिखने लग जाएगा जिससे तुमने मन भरा है। अगर मन इन चीजों से भरा है, सोच कर देखो, अगर तुमने आंखें बंद की और मन ने वो दिखाया जिसका तुम्हें भय है, जिसकी तुम्हें चिंताएं हैं, जिसकी तुम्हें डर लग करके, जिसकी तुम्हें फिक्र हो करके जीवन जी रहे हो, तो तुम ईश्वर को प्रेम कैसे कर पाओगे, ईश्वर से जुड़ कैसे पाओगे। महाराज जी कहा करते थे इतना सुंदर आईना संसार में कोई नहीं दिखा सकता, इतना असली स्वरूप हमारा कोई नहीं दिखा सकता। एक तरफ हम कहते हैं हम भगवान को बहुत पूज रहे हैं, खूब धर्म कर्म करते हैं, और आंखें बंद करते ही तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा मन तुम्हें डरा डरा के, तुम्हें संसार की चिंताओं में उलझा उलझा करके, लोगों की फिक्र में लगा लगा करके तुम्हें जीवन जिला रहा है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बहुत बड़े विद्वान आए, कहने के भैया जी आप जो बात कहते हैं अब तो इसका शोध भी हो गया है। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है लंदन में जहां इस छोटी सी चीज का शोध किया गया। जब शोध किया गया तो जो है 5-5 लोगों की 2 कतार बनाई गई, एक लोगों को एक तरफ खड़ा किया, दूसरे लोगों को दूसरी तरफ खड़ा किया। कोई एक दूसरे को नहीं जानता था, उनको पहली बार एक दूसरे को दिखाया गया। जब थोड़ी देर में एक दूसरे को देखने लगे तो देखते देखते उनके मन में भय सता गया, ये आदमी न जाने मेरे अंदर क्या देख रहा होगा। जब हम किसी को देखते हैं ना तो हमें तरह तरह की चिंताएं अंदर होती है, भय उठता है। हम किसी को ज्यादा देर देख ले तो हमें तरह तरह की चीजें मन में आ जाती है। अब ये सारी चीजें उन 10 लोगों के दिमाग में भर गई। जब पूछा गया, विद्वानों ने, प्रोफेसर ने पूछा तुम बताओ जब तुमने पहली बार इसे देखा तो क्या लगा, तो सब लोग कहते थे ये सामने वाला आदमी हमारे दोष देख रहा है, ये देख रहा है इसने कैसे कपड़े पहने हैं, ये कैसा दिखता है, ये कैसे बोलता है, ये कैसे एक दूसरे से व्यवहार करता है, सब डर की बातें बोल रहे थे। जब दूसरे आदमी से पूछा गया कि तुमने इसे देखा तो क्या तुमने सोचा, तो वो सामने वाला उसके बारे में सोच भी नहीं रहा था। वो अपने ही मगन, अपने ही ध्यान में मगन था, वो अपनी ही चिंताओं में लगा हुआ था, आंखें खुली थी, मन अपने ही कामों में लगा था। महाराज जी कहा करते थे याद रखना, तुम्हें लगता होगा लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, तुम्हारी चिंताओं में डूबे हुए हैं, तुम इस घबराहट में संसार में जी रहे हो, न जाने लोग क्या कहेंगे, और दूसरे के पास फुर्सत नहीं है तुम्हारा नाम तक याद करने की, लोग तुम्हें देखने तक की फुर्सत नहीं लेकर बैठे और तुम अपनी ही चिंताओं में मरे जा रहे हो। तो जब संत आते हैं कहते हैं संसार में मन वो दिखा देता है जो तुम्हारा अंदर का भंडार है, और इससे जिस दिन तुम छूटने लगे, इससे छूटने का तरीका क्या है। मुझे कहा करते थे आप एकांत में बैठ जाओ, इस मन को खाली हो दो, इस मन को धीरे 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 तमाम चिंताओं से मुक्त होने दो। जिस दिन तुम ऐसा करने लगे, कहा द्वार धनी के बने रहो, धक्का धनी के खाए, एक दिन धनी नवाजिए जो दर छाड़। अगर तुमने एकांत में बैठना स्वीकार कर लिया, जितनी भी मन की हरकतें हो रही है एक दिन वो हल होनी है, एक दिन वो चली जाएंगे, एक दिन वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे, पर तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें वहां से उठना नहीं है। जब तुम ध्यान में बैठो तो अपने ईश्वर का, अपने मालिक का, जिसको भी तुम मानते हो, उस ईश्वर का उद्धार मान करके बैठो। हे मालिक, ये कुछ क्षण मैंने तुझे दिए, ये क्षण मैंने तेरे लिए दिए, जो तू ठीक समझे वैसा मुझे बना। जब आप ऐसे अपने ईश्वर को याद करते हो तब जीवन में अंदर हम उस शक्ति से, उस धारा से जुड़ सकते हैं। तो आप पर हम बहुत भाग्यशाली हैं। पर मैं आपसे आज इस कलयुग में सिर्फ एक चीज कहता हूं, आप चाहे बाहर कुछ भी करो कोई आपत्ति नहीं है, पूजा पाठ, जप तप, नियम, संयम, तीर्थ, व्रत, उपवास, हजारों चीजें जो चाहे करो, पर अगर आपने अंदर अपने मन से जीतना नहीं शुरू किया तो वो बाहर सारे साधन देखा, वो सारे साधन कारगर नहीं है। आपको अपने मन को जीतना शुरू करना पड़ेगा। वो काम आपको बिना कर्म कांड, बिना दिखावे के करना है। वो काम आप चुपचाप एकांत में कर सकते हो, वो आप दुनिया के सामने नहीं कर सकते, वो दुनिया को दिखा के नहीं कर सकते, उसका आप तरह तरह से कोई बाहरी दिखावा नहीं होगा। वो अपने मन को उस प्रभु से जोड़ने के लिए तरीका आपके जीवन में है। तो वो भाग्यशाली है जो इस तरीके को करते हैं, जो गुरु जी से नाम लेते हैं, जो इस दिशा में बढ़ रहे हैं, बहुत भाग्यशाली है। पर जो इस दिशा में नहीं बढ़े, मैं उसे कहता हूं आपके
जीवन की सबसे बड़ी कमाई ये होगी कि आप अपने मन को जीतने लग गए। आज की सदी में आपके जीवन की सबसे बड़ी कीमती चीज क्या होगी? आपने अपने मन को जीतना शुरू कर दिया, आप अपने मन से मुक्त होने शुरू हो गए। तो आप जो इस रास्ते को पा चुके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिन्होंने नहीं पाया वो दिशा में लगे और ज्यादा से ज्यादा इस दिशा में चल करके अब इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सुंदर कार्यक्रम में आप आए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बना। एक दो सूचनाएं मैं और दे दूं। फरवरी का महीना है, बुजुर्ग कृपाल सिंह जी महाराज के जन्म दिवस का एक पावन महीना है। 5 और 6 फरवरी का ये कार्यक्रम भोजीपुरा बरेली में नैनीताल रोड पर स्वामी जी का बहुत सुंदर आश्रम है, स्वामी विवेकानंद नगर। वहां पर ये 2 दिन का कार्यक्रम होना है। जो भी भाई बहन स्वामी जी से नाम नानी है या हमसे जुड़े हैं, वो ये बात जानते हैं, उनके लिए तो ये बहुत सुंदर अवसर है ही। पर जो भी भाई बहन नए हो, जिनको आप भंडारे में लाना चाहते हैं, इन 2 दिनों के कार्यक्रम का बड़ा सुंदर लाभ देना चाहते हैं, तो आप सभी लोग बहुत बहुत आमंत्रित हैं। 5 और 6 फरवरी के इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और वहां पहुंच करके लाभ उठाए। 5 और 6 फरवरी भोजीपुरा में जो कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम के लिए जो भी भाई बहन सेवा में पहुंचना चाहते हैं, पहले से 1 दिन 2 दिन से ज्यादा समय से बचा नहीं है अभी, तो 2 दिन पहले जो भी भाई बहन उनकी इच्छा हो हम जाए वहां पर कुछ सेवा करें, कुछ सेवा में सहयोग करें। तो वहां सेवा चल रही है, वहां पे बहुत से भाई बहन पहले से सेवा में लगे हुए हैं। आप भी जा सकते हैं, सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इस दौरान जो भी भाई बहन हमारे स्वामी जी महाराज के सत्संग परिवार में सेवा का कार्य संभालते हैं, कोई सत्संग की सेवा, कोई संगत की सेवा, कोई क्षेत्रों में गांव में तरह तरह से हमारे सेवादारों को जुटाने की सेवा, तो उनकी एक बहुत सुंदर सभा होनी है 5 तारीख को, 5 फरवरी को सुबह 10 बजे से। तो वो सभी भाई बहन जो पहले से ही इस संस्थान में कोई ना कोई सेवा की जिम्मेदारी संभालते आए हैं, डेलीगेट बने हैं, वो 5 तारीख की इस सभा का जरूर हिस्सा बने। 5 तारीख को जरूर पहुंचे, ताकि वहां जो भी आपको बात बताई जाए उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। तो ये 5 तारीख का 6 तारीख का बड़ा सुंदर कार्यक्रम होना है। सभी भाई बहन पहुंचेंगे, मैं वहीं रहूंगा, वहीं मौजूद रहूंगा। आप वहां पर पूरे समय का लाभ उठा सकेंगे। और जो भी भाई बहन आप जिन्हें सूचना देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जिनको खबर देना चाहते हैं, उन्हें भी बता सकेंगे, ताकि वो भी इस भंडारे पर पहुंचे और लाभ उठा सकें। तो मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जो कुछ और सूचनाएं हैं संजीव भैया आपको बताएंगे। एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। संजीव भैया आगे कुछ सूचना। बोलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज की